2 दिन का सन्नाटा और फिर सीधा महाविनाश का तांडव। जो लोग सोच रहे थे कि मिडिल ईस्ट में तोपों का शोर थम गया है, वो भूल गए हैं कि ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। रात के अंधेरे में आसमान का सीना चीरती हुई ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें, लाल सागर की लहरों को चीरते हुए सऊदी तेल टैंकरों पर गिरते हूती रॉकेट और इराक की सरजमी पर अमेरिका सऊदी के फाइटर जेट्स की वो थंडर स्ट्राइक जिसने पूरे इलाके को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया। ये सिर्फ एक झड़प नहीं, ये ताकत का वो प्रदर्शन है जहां दुनिया की महाशक्तियां और प्रांत अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे 24 घंटे के अंदर पावर, बैलिस्टिक मिसाइल और एयर पावर के इस खेल ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिला कर रख दिया है। कहानी की शुरुआत होती है जॉर्डन के आसमान से। मंगलवार 29 जुलाई की शाम घड़ी में बचे थे 5:45। ईरान की एलीट मिलिट्री IRGC ने अपने मिसाइल सिलोस का ढक्कन खोला और एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिकी सेंटकॉम के बेस की तरफ दाग दी। ईरान का इरादा साफ था, सरप्राइज अटैक से अमेरिकी कैंप में खौफ पैदा करना। लेकिन अमेरिकी और जॉर्डन के हाई टेक पैट्रियट और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह अलर्ट मोड पर थे। आसमान में ही लोहे से लोहा टकराया और 5 की 5 ईरानी मिसाइलें हवा में ही राख का गुब्बार बन गई। लेकिन सवाल यह है कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि बातचीत चल रही है, तब ईरान ने दुस्साहस क्यों किया? क्योंकि ईरान दुनिया को संदेश देना चाहता है कि समझौते की मेज हो या जंग का मैदान, वो अपनी शर्तें अपनी मिसाइलों की नोक पर लिखेगा। जिस वक्त जॉर्डन में मिसाइलें दागी जा रही थी, ठीक उसी वक्त वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में दुनिया की 2 सबसे खतरनाक जोड़ियां आमने सामने बैठी थी, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। 90 मिनट तक बंद कमरे में मीटिंग चली। बैठक के बाद नेतन्याहू ने जब बयान दिया तो पूरे मिडिल ईस्ट के पसीने छूट गए। नेतन्याहू ने साफ कहा, ट्रंप के साथ ये मेरी अब तक की सबसे पावरफुल बातचीत थी। हम दोनों का एक ही मकसद है, ईरान को परमाणु ताकत बनने से हर हाल में रोकना। यानी एक तरफ वॉशिंगटन से कूटनीति की हुंकार भरी जा रही थी, तो दूसरी तरफ तेहरान से बैलिस्टिक मिसाइल का जवाब दिया जा रहा था। लेकिन ये जंग अब जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रही, ये समंदर के पानी में उतर चुकी है। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के एक विशाल तेल टैंकर को बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने का दावा किया है। हूतियों ने साफ कह दिया है कि हमने नाकेबंदी की है, जो भी सऊदी टैंकर हमारी इजाजत के बिना गुजरेगा उसे समंदर की गोद में सुला दिया जाएगा। लेकिन क्या अमेरिका और सऊदी अरब खामोश बैठते? बिल्कुल नहीं। पिछले 72 घंटों में जब 30 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए, तो अमेरिका की सेंटकॉम और सऊदी एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स के आफ्टर बर्नर ऑन किए। इराक के 7 अलग अलग प्रांतों बगदाद, बसरा, नीनवेह और करबला में मौजूद ईरान समर्थित PMF यानी कि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकानों पर धुआंधार एयर स्ट्राइक कर दी गई। नतीजा, PMF के 20 लड़ाके ढेर, 32 से ज्यादा घायल और उनके हथियारों के डिपो जलकर खाक हो गए। इस महायुद्ध में बैक स्टेज से कौन कौन मोहरे चले जा रहे हैं, हम उसे समझते हैं। पहला मोहरा, चीन का गुप्त हथियार सौदा। पाकिस्तानी मीडिया समा टीवी की एक रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है कि चीन ईरान को 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत पर अपनी घातक QW-12 और FN-16 मिसाइल प्रणालियां दे रहा है। हालांकि चीन ने तुरंत इसका खंडन किया और कहा कि हम शांति के पक्षधर हैं। दूसरा मोहरा, फाइटर जेट का मलबा। ईरानी वायुसेना ने आधिकारिक पुष्टि की है कि उनके Su-24 जेट के पायलट ब्रिगेडियर जनरल माजिद काजमी का शव बरामद हो गया है, जिन्हें कतर के F-15QA ने आसमान में ही मार गिराया था। और तीसरा सबसे बड़ा मोहरा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ओमान ने जहाजों पर टैक्स लगाकर रास्ता खोलने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान अपनी जिद पर अड़ा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज पर हमारा दबदबा खतरे में पड़ा तो हम पूरी दुनिया का तेल बंद कर देंगे। तो तस्वीर बिल्कुल साफ और खौफनाक है। एक तरफ जॉर्डन में गिरती मिसाइलें हैं, तो दूसरी तरफ इराक पर अमेरिकी सऊदी बमवर्षकों की गरज। एक तरफ लाल सागर में जलते तेल टैंकर हैं, तो दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में रची जा रही महायुद्ध की बिसात। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बातचीत से समझौता हो सकता है, लेकिन तेहरान के तेवर बता रहे हैं कि बारूद में आग लग चुकी है। अब असली सवाल ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये जंग पूरे मिडिल ईस्ट को निगल जाएगी। क्या होर्मुज की नाकेबंदी दुनिया को एक ऐसे आर्थिक मंदी और पेट्रोल डीजल के संकट में धकेलेगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा? आप इस बारूदी खेल पर क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका ईरान को रोक पाएगा या ईरान मिडिल ईस्ट का नया सुल्तान बनेगा? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। इस
महायुद्ध से जुड़ी हर पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी वन इंडिया हिंदी पर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.